हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति ठाकुर, योर साइंस टीचर। होप यू आर ऑल वेल। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि मेजरमेंट्स क्या होते हैं, उनके लिए डिवाइसेस कौन से यूज़ होते हैं और अगर एरर्स आ जाएं तो उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वैसे होता क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है ऐसे मीन्स जो हमें वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने में हेल्प करें। ठीक है, वो हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इनके एग्जांपल क्या हुए? कार, शिप, बुलॉक कार्ट, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सभी क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के। तो जब एंशियंट टाइम से पुराने टाइम्स में एरोप्लेन्स और कार्स, शिप्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो उस टाइम में फिर जो एंशियंट पीपल्स थे उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता था? तो उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था कि या तो वो पैदल ही चल जाते थे जहाँ पर भी उन्होंने जाना होता था, या फिर वो एनिमल्स की हेल्प लेते थे कि उनके ऊपर बैठ कर चले गए, या तो फिर वो वुड लॉग्स बनाकर वाटर में अगर उन्होंने ट्रैवल करना होता तो वुड लॉग्स के बनाकर, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में दिख रहे हैं, ऐसे बनाकर वो वाटर में चल करते थे। तो ट्रांसपोर्ट की स्टोरी ये है कि उस स्टार्ट कहाँ से हुई इन्वेंशन और अब इवॉल्व कैसे होती रही, ये इन्वेंशन इवॉल्व कैसे होती रही, एवोल्यूशन कैसे आती रही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। तो सबसे पहले व्हील्स की इन्वेंशन हुई। जब व्हील्स की इन्वेंशन हुई तो पीपल ने क्या किया कि उनके पीछे एनिमल्स के पीछे कार्ट्स बना दिए, तो जो कि जो हैवी से हैवी सामान है वो एनिमल्स आसानी से खींच सके और ज़्यादा से ज़्यादा सामान वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सके। जैसे कि इनको हम बुलॉक कार्ट्स भी बोलते हैं, हॉर्स कार्ट्स भी बोलते हैं और कैमल कार्ट्स भी बोलते हैं। तो ये तो हो गई लैंड के ऊपर। वाटर के ऊपर के लिए क्या इन्वेंशन हुई कि जैसे कि स्ट्रीमलाइन शेप होती है फिश की, उसी टाइप के उसी शेप में हमने शिप्स बनाई, बोट्स बनाई, ताकि कि वाटर में भी हम ट्रांसपोर्टेशन ईजी कर सकें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था हमारे पास, बुलॉक कार्ट्स वगैरह, तो ये तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हो जाते थे, बट लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई। स्टीम इंजन किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर ट्रेन्स के लिए यूज़ होता है, जो कि जो लॉन्ग डिस्टेंसेस वाले जो भी हमने गुड्स वगैरह सप्लाई करने होते थे तो ट्रेन्स की हेल्प लिया करती थी। तो रेल रोड, जिनको हम पटरियाँ भी बोलते हैं, रेल रोड्स जो हैं वो बनाई गई ताकि कि जो ट्रेन्स हैं वो चल सकें। ठीक है, फिर जो ये स्टीम शिप्स क्या होती हैं? स्टीम इंजन जो है वो स्टीम शिप्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब प्रेजेंट एज में कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं हमारे? जैसे कि मोटराइज्ड कार्स, बसेस, ट्रक्स, मोटराइज्ड बोट्स। अब तो कितनी एवोल्यूशन हो गई एंशियंट टाइम से। तो ये हमारे क्या थे? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं? मीन्स that help us move from one place to another, that are called modes of transport. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मोशन। मोशन का मीनिंग है कि कोई अगर चीज़ चल रही है तो वो चल कैसे रही है, वो मोशन कैसे हो रहा है उसमें, उसको हम स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है लाइक कार्स, एरोप्लेन या फिर शिप जो है, उनको हम मोशन में कब बोलते हैं कि वो मोशन में है? वो मोशन में तब होंगी जब वो वन पॉइंट से लेके कोई अनदर पॉइंट तक मूव नहीं करते। अगर वो एक पॉइंट में ही खड़े हुए हैं तब वो रेस्ट स्टेज में है, पर जब तक वो एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव नहीं करेंगे तब तक उनको हम मोशन में नहीं बोलेंगे। जब वो एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करेगा तब ही वो मोशन में होगा। क्या सभी ऑब्जेक्ट्स मूविंग में होते हैं? सभी ऑब्जेक्ट्स मूव ही करते रहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है और एक रेस्टिंग स्टेज में खड़ा हुआ है, जिसको हम स्टेशनरी स्टेज भी बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि डेट दिस ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, कि अभी ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, अब जब एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन में हम भी बैठे हैं और हमारे साथ पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं। उस टाइम में जो हमारे साथ पैसेंजर बैठे हैं और हम बैठे हुए हैं, हम तो रेस्ट स्टेज में बैठे हुए हैं, है ना।
हमारे लिए तो हमारे जो साथी हैं वो रेस्ट स्टेज में हैं, ठीक है। या हम बस में एग्जांपल ले लें कि बस में जब हम बैठे हुए हैं तो हम तो रेस्ट स्टेज में बैठे हुए हैं, बट ये हमारा पर्सपेक्टिव हो गया देखने का। पर अगर जो स्टॉप में खड़ा हुआ है एक बंदा, अगर वो बस को मूव करते हुए देखेगा तो वो तो यही कहेगा कि बस जो है वो मोशन में है, वो बस में तो हम भी बैठे हुए हैं तो हम भी मोशन में हुए। तो ये क्या है, व्यू का भी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि मतलब कि हमारे व्यू पे डिपेंड करता है कि जो पीपल है वो डिफरेंटली भी बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मोशंस हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट मोशन आ गया लीनियर मोशन, जो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करे, मतलब कि जो बिल्कुल सीधा चले उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। जैसे कि ये एथलीट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट भाग रहे हैं, तो ये कौन सी मोशन हो गई, लीनियर मोशन। कौन सी, लीनियर मोशन। जब ये कर्व आ गया, यहाँ पर देखो ये कर्व आया हुआ है ना, जब ये कर्व वाली लाइन से गुजरेंगे तब इनका कौन सा मोशन होगा, कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मतलब कि अब जो लाइन है वो कर्व की जो शेप हो गई है वो कर्व वाली हो गई है, तो मोशन क्या हो गया हमारा, कर्वी लीनियर मोशन। नेक्स्ट हो गया हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हो गया जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। जैसे कि लिफ्ट जो है वो ऊपर और नीचे आती रहती है और हमारी जो बॉडी होती है वो रेस्ट स्टेज में होती है ना। तो मतलब इस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट आ गया हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो होता है, वो वाला मोशन होता है जो रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में रिपीट होता रहता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए। जैसे कि ये नीडल जो है ये क्लॉथ को सी रही है, तो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद जो है नीडल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है ना, तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशंस। तो हमने क्या पढ़ा अभी, लीनियर मोशन क्या होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले, ठीक है। ये टू टाइप्स के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वो हो गया जैसे कि लिफ्ट का एग्जांपल बताया था मैंने कि सिर्फ स्ट्रेट पाथ में चलता है और ये पीरियोडिक नहीं होता है, नॉन पीरियोडिक होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन जो है वो हमारा पीरियोडिक होता है, मतलब कि उसका अपना एक टाइम होता है अपनी जगह पर वापस आने का, जैसे कि ये क्लॉक का पेंडुलम। नेक्स्ट है मोशन की टाइप्स। मोशन क्या होती है और कितने तरह की होती है। टाइप मोशन की टाइप्स क्या होते हैं, एक तो हो गया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो हो गया कि जब वो कोई भी चीज़ जो है वो सर्कुलर पाथ के अलोंग ट्रैवल कर रही हो। जब कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ के अलोंग ट्रैवल कर रही हो उसको, और डिस्टेंस जो है फिक्स रहे, उसका सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है वो फिक्स रहे, उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और रेवोल्यूशन क्या हो गया कि फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड कोई भी चीज़ अगर रिवॉल्व करे, जैसे कि सन जो है हमारा फिक्स्ड पॉइंट है और अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। किसको बोलते हैं, जब एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड कोई भी चीज़ सर्कुलरली मूव करे उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। और रोटेशन क्या होती है, जैसे कि हमारी अर्थ का अपना एक एक्सिस है, ये जो यहाँ पे एक्सिस बताया हुआ है, इस एक्सिस के अराउंड वो जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती रहती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और लास्ट में कौन सा मोशन आ गया, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन वो हो गया जो कि जिसका पाथ कोई फिक्स ही नहीं है, ना ही वो स्ट्रेट जा रहा है, ना सर्कुलर जा रहा है, ना कर्व लीनियर जा रहा है, जिसका कोई पाथ फिक्स ना हो उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। तो हमने लीनियर मोशन में क्या पढ़ा था, दो टाइप्स के क्या पढ़े थे, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़े थे और क्या पढ़े थे हमने, कर्विलिनियर मोशन। इन दो मोशंस में क्या क्या थे, एक तो सर्कुलर मोशन आ गया जो कि जिसका कि सेंटर से डिस्टेंस सेम रहता है। रेवोल्यूशन क्या है,
जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करता है। और रोटेशन क्या हुआ, जो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये सब कुछ। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, और जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आपने वो कंप्लीट करना है। ओके, बाय बाय।